नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू हैं, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अधिक जानकारी के लिए 98 120 15 967 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान 1857 की क्रांति ब्रिटिश प्रशासन। आज अपन लोग 1857 की क्रांति एवं ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है भोपाल, बी है मेरठ, सी है लखनऊ, डी है जयपुर। तो देखें, 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से मानी जाती है। मेरठ यूपी से मानी जाती है। जबकि ये पूछा जाए कि मेरठ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो मेरठ में 1857 क्रांति का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति की तारीख कौन सी निश्चित की गई थी, 1857 क्रांति की तारीख 31 मई 1857 ईस्वी तय की गई थी। जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो 1857 क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। जबकि ये पूछें कि 1857 क्रांति के प्रतीक क्या थे, तो 1857 क्रांति के प्रतीक रोटी या चपाती, कमल का फूल। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां पर है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून, म्यांमार में है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था जी? मेरठ यूपी में 10 मई 1857 को। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है लखनऊ, यानी लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने अवध को ऐसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो देखें, किसने अवध को ऐसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जी? लॉर्ड डलहौजी ने। यानी लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध में सही शासन नहीं चल रहा है, इसलिए यहां पर ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इसलिए अवध की रियासत अंग्रेजी शासन में सम्मिलित होने वाली अंतिम रियासतों में थी। तो अवध को ऐसान क्षेत्र घोषित कराने में किसने भूमिका निभाई जी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड रिपन। तो देखें, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करवा दिया। वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी जी? लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त करवाया जी? 1882 ईस्वी में समाप्त करवाया। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, यानी 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे जी? 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, यानी सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की जी? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में 1857 के विद्रोह के सूत्रधार कौन थे? यानी बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो देखें बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया जी? बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। यानी बिहार में भी कहां पर? जगदीशपुर में। यानी जगदीशपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया जी? कुंवर सिंह ने किया। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह। तो मौलवी अहमदुल्लाह ने कहां पर नेतृत्व किया 1857 क्रांति का? फैजाबाद में 1857 क्रांति का क्या किया? नेतृत्व किया। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है नाना साहब, यानी नाना साहब ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां पर किया? तो नाना साहब ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां पर किया है जी? कानपुर में किया है। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहां पर 1857 क्रांति का नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में 1857 क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, वेबगत नीति सिद्धांतों के तहत लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष झांसी पर अधिकार किया था? तो देखें ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1852 और ऑप्शन डी है 1848। इसी के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब अधिकार किया जी? 1854 ईस्वी में। और इसी नीति के तहत 1848 में सतारा महाराष्ट्र को वेबगत नीति के तहत सतारा महाराष्ट्र को ब्रिटिश प्रभुत्व में कब मिलाया गया? 1848 में। इसी प्रकार 1850 में संबलपुर यूपी को कब सम्मिलित किया गया? इसी नीति के तहत 1850 में। इसी प्रकार 1852 में उदयपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको वेबगत नीति के तहत 1852 में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, जमींदारी प्रथा 1793 में किसने शुरू की थी? यानी जमींदारी प्रथा 1793 में किसने शुरू की? तो ऑप्शन ए है क्लेंट, ऑप्शन बी है कर्जन, ऑप्शन सी है कार्नवालिस, ऑप्शन डी है क्लाइव। तो जमींदारी प्रथा 1793 में किसने लागू की जी? कार्नवालिस ने जारी की। इसके तहत क्या था कि 90% भाग तो कंपनी जमींदारों से खुद लेगी, जबकि 10% जमींदार अपने पास रख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया जी? लॉर्ड कर्जन ने किया।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की थी? यानी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार किसने की? तो ऑप्शन ए है मिंटो, ऑप्शन बी है कैप्टन अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी जी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन अलेक्जेंडर ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने घोषणा की कि उसके बाद भारत को एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम से शासित होगा। तो ऑप्शन ए है 27 अक्टूबर 1858, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन सी है 12 अगस्त 1858 और ऑप्शन डी है 16 सितंबर 1858। तो देखें क्या आंसर आएगा जी? ऑप्शन बी 1 नवंबर 1858। यानी इसके तहत क्या किया गया? 1 नवंबर 1858 के तहत यानी भारतीय शासन सीधा ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया और इसी के तहत एक राज्य सचिव की क्या की गई? नियुक्ति की गई। और जो भारत में गवर्नर जनरल होता था वो अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1877 में वायसराय लिट्टन ने खालिस्तान को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो ऑप्शन ए है रानी एंजेलिया, ऑप्शन बी है रानी एलिजाबेथ, ऑप्शन सी है रानी विक्टोरिया और ऑप्शन डी है रानी एलिजाबेथ सेकंड। तो 1877 में वायसराय लिट्टन ने भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किसके लिए किया था? रानी विक्टोरिया के लिए। और ये दरबार कहां पर आयोजित हुआ जी? ये दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ था। और वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने और क्या कार्य किया था? वायसराय लिट्टन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। प्रेस एक्ट पारित किया जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिए गए? प्रतिबंध लगा दिए गए। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया जी? समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो आर्म्स एक्ट 1878, ऑप्शन बी आर्म्स एक्ट 1868, ऑप्शन सी शस्त्र अधिनियम 1888, ऑप्शन डी आर्म्स एक्ट 1880। तो आर्म्स एक्ट 1878 यानी लॉर्ड लिट्टन ने ये अधिनियम पारित किया कि कोई भी बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता। तो ये लॉर्ड लिट्टन ने आर्म्स एक्ट कब पारित किया जी? 1878 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने ही पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया क्योंकि? यानी भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय क्यों किया? देखिए मैं आपको बता दूं, इसका गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और ये भारत फरवरी 1928 में आया। और भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ, काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। सभी की सभी सदस्य थे वो सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया जी? विरोध किया। अब अपना ऑप्शन देखते हैं।
इसने कांग्रेस को कमीशन में मुसलमान को नामित करने का अधिकार नहीं दिया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी, इसने किसी भी भारतीयों को अपने सदस्यों में शामिल नहीं किया, तो अपना आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन सी है, यह हिंदू मुस्लिम संघर्ष उत्पन्न करना चाहता था, ये भी गलत है। इसका इरादा था अछूतों को सांप्रदायिक, ये भी क्या है? गलत है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जी? वारेन हेस्टिंग्स थे। जबकि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की जी? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की। क्वेश्चन 12 है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन ए है हेनरी कोलबर्ग, ऑप्शन बी है वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन सी है मैकाले मिंटो और ऑप्शन डी है थॉमस बैबिंगटन। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है जी? मैकाले मिंटो। देखें, मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार माना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पास किया गया। देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड होर्डिंग। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में जी? लॉर्ड कर्जन के काल में। यानी लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के क्या रहे जी? वायसराय रहे। और ये अधिनियम कब पास हुआ है? 1904 में। यानी 1899 से और 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल का विभाजन भी किसने किया है? बंगाल का विभाजन भी किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने किया है। इसी प्रकार लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया जी? लॉर्ड लिटन ने पारित किया। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में किसने समाप्त करवाया? लॉर्ड रिपन ने समाप्त करवाया था। इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और उसके अनुसार भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी है भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। तो किस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी यानी भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अनुसार भारत के प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था क्या की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखें, ऑप्शन एक है
1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का क्या लिया था, फैसला लिया था। मैं आपको बता दूं, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में ही किया गया था। और ये भारत कब आया? ये भारत फरवरी 1928 में आया। और जब फरवरी 1928 में आया तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। इसमें सारे के सारे जो भी सदस्य थे वो सारे के सारे कौन थे, अंग्रेज थे। और जब ये कमीशन लाहौर आया तो लाहौर में इसका नेतृत्व किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया। और जब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर क्या भांजी, लाठियां, जिसके कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ऑप्शन सेकंड है, आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है जी, सही हैं। तो न तो एक न ही दो, केवल सेकंड केवल फर्स्ट, तो कौन सा सही है जी, एक और दो दोनों क्या है, सही हैं। क्वेश्चन 16, भारत का अंतिम वायसराय कौन था और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था जी? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। जबकि ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी कौन थे, तो अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो क्या आएगा जी, सी राजगोपालाचार्य। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए तो क्या आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। क्वेश्चन 17, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन ए मोरोपंत तांबे, ऑप्शन बी महाराजा गंगाधर राव नेवालकर, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था जी, महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नूबाई था। और रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति का नेतृत्व 4 जून 1857 को कहां पर किया जी, झांसी में किया। तो झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व 4 जून 1857 को किसने किया जी, रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनका विद्रोह किससे हुआ, अंग्रेज था, हुरोज। अंग्रेज कौन था जी, हुरोज से इनका क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन 18, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसने अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला की घोषणा की? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलिंगटन। तो अगस्त प्रस्ताव किसको, लॉर्ड लिनलिथगो। और इस अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को हुआ। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ जी, 8 अगस्त 1940। और इसके तहत ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? यानी किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो ऑप्शन ए है 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1858,
ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी है 1853 का चार्टर अधिनियम। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल 1833 के तहत 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। यानी पहले इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1833 में इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने जी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और जिन्हें कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत ब्रिटिश सम्राट को भारत का शासन सीधे किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ गया। 1858 अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश सम्राट के। और इसी के तहत जो पहले गवर्नर जनरल पद हुआ करता था उसे क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। इसी प्रकार एक है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत ये कहा गया कि कंपनी शिक्षा पर कितना खर्च करेगी? 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि कंपनी शिक्षा के ऊपर कितने रुपए खर्च करेगी? 1 लाख रुपए खर्च करेगी। क्वेश्चन 20, लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? यानी रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1785, ऑप्शन बी है 1786, ऑप्शन सी है 1776, ऑप्शन डी है 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया जी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। देखें, ये एसके बुक्स एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है। इसी प्रकार ये गत वर्षों के पेपर सेट हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 35 पेपर्स हैं जो 2011 से 2023 तक के हैं, और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। इसी प्रकार है सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस के लिए किताब। तीनों महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका आप क्या करें? अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।